नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अजीज़ अहमद। मेरुल टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। ये जो आप पार्क देख रहे हैं, ये मेहरौली स्थित आर्कोलॉजिकल पार्क है, जिसको दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना ने ज़बरदस्त मेहनत करके और पर्सनल इंटरेस्ट लेकर इतना खूबसूरत बना दिया है कि इसकी शोभा देखते ही बनती है। और अब ये मुख्य आकर्षण का केंद्र है पर्यटकों के लिए। ये देख रहे हैं आप इसकी खूबसूरती, ये कुली खां का मकबरा और यहाँ फव्वारे और फॉल कैंटीन ज़बरदस्त तरीके से एक अट्रैक्शन का केंद्र दिल्ली में माननीय उपराज्यपाल ने मेहनत करके इसे बना दिया है। इसी पार्क में साहित्य कला परिषद की तरफ से एक विकसित भारत नाम के प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल की छात्र छात्राओं ने जमकर हिस्सा लिया और 2047 में भारत कैसा होगा इसकी शानदार जीवंत तस्वीरें अपने कैनवास पर उकेरी। ये दृश्य आप देखिए, हज़ारों बच्चे अपनी कलाकृतियाँ कैनवास पर उकेर रहे हैं, बना रहे हैं और 2047 में भारत कैसा होगा इसकी तस्वीर एक पेश कर रहे हैं अपने अपने दिमाग से। इस मौके पर आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज मंत्री माननीय कपिल मिश्रा यहाँ मौजूद थे। साथ ही मेहरौली के स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र यादव जी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने इनका अवलोकन किया और इन सभी कलाकारों को शाबाशी दी। एक शानदार प्रोग्राम था, जिसके अंदर इन बच्चों के लिए खान पान का भी बेहद अच्छा प्रबंध किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा प्रोग्राम इस कदर भव्य था और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी इस मौके पर आई और उन्होंने इन कलाकृतियों को देखा और सभी कलाकारों की भूरी भूरी प्रशंसा करी। उमस भरी गर्मी, लेकिन इन बच्चों की लगन देखते ही बनती थी। शानदार नज़ारे। और ये देखिए कपिल मिश्रा जी, जो आर्ट, कल्चरल लैंग्वेज के मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कलाकारों की भव्य कलाकृतियों का अवलोकन कर रहे हैं और उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। साथ ही मेहरौली के स्थानीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र यादव जी भी उनके साथ मौजूद हैं और सभी कलाकारों की कलाकृतियों का अवलोकन कर रहे हैं। शिविर के अंदर जो स्कूली छात्र छात्राएं अपनी अपनी कलाकृतियां बना रही थी, माननीय मंत्री कपिल मिश्रा ने स्थानीय विधायक गजेंद्र यादव जी के साथ उनका बड़ी गहराई से अवलोकन किया और उनको शाबाशियाँ दी। देख रहे हैं आप, बड़ी गहराई से एक कलाकार की कलाकृतियों को निहार रहे हैं और उनकी प्रशंसा
वो देश कर रहे हैं। निरंतर ये दृश्य विकास के पथ वाकई पर मनोरम चलता नहीं, चला जाता है बल्कि इन बच्चों की और हौसला यही अफजाई हमारे देश जिस की प्रकार पहचान से भी है। की जा रही है वो एक आज बेहद मनोरम दृश्य दुनिया है। का कोई भी ये देख कोना रहे हैं आप आप ले गजेंद्र लें, यादव जी, हमारे स्थानीय देश की विधायक। जब भी बात उन्होंने होती है भी तो हर ज़बरदस्त इन कोई कलाकारों की हौसला अफजाई की। कार्यक्रम के दौरान माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी मीडिया से मुखातिब हुए। विरासत थी उसको रिस्टोर करने का काम किया, संरक्षण करने का काम किया है, नए रूप में वो दिखाई दे रहा है, आधुनिक लाइटें यहाँ पर लगी हुई हैं और एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। एक तो ये है और दूसरा इसी स्थान पर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली के कलाकारों ने और दिल्ली के बच्चों ने बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं। लगभग 1000 बच्चे यहाँ पेंटिंग बना रहे हैं और उसकी वो विकसित भारत की पेंटिंग बनाई है, ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग बनाई है, भविष्य के भारत की पेंटिंग बनाई है। माननीय मंत्री कपिल मिश्रा ने आर्कोलॉजिकल पार्क की जमकर तारीफ की और सभी कलाकारों की हौसला अफजाई करी। माननीय कपिल मिश्रा के बाद स्थानीय विधायक गजेंद्र यादव जी प्रेस से मुखातिब हुए और उन्होंने जमकर इस कार्यक्रम की तारीफ की। प्रधानमंत्री जी के हजारों बच्चे जो पेंटिंग बना रहे हैं उनको आप देखेंगे मन में भारत के भविष्य को लेकर एक सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत जैसे विषय पर ये जैन जी पेंटिंग बना रहे हैं अपने माध्यम से दिखाई। ये आप किसी भी पेंटिंग को देखेंगे तो भारत का जो युवा है प्रधानमंत्री जी के साथ कनेक्टेड है और उसे भारत के भविष्य को लेकर आश्वस्त है। और भविष्य में 2047 में भारत कैसा होगा उसकी पहचान आज का जो युवा है वो बहुत ही ज़्यादा जो जैन जी के बारे में बोलते हैं उन्हें यहाँ पे आके देख लेना चाहिए कि जैन जी के क्षेत्र में बहुत आगे देखना चाहता है। वही लकीरें उन्होंने उभारी। मुख्यमंत्री जी पहुँचने वाली हैं क्या? मैं सबसे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं कि सेवा पखवाड़ा के विकसित भारत कला शिविर में उन्होंने मेहरौली विधानसभा के आर्कोलॉजिकल पार्क का चयन किया, जिसमें हमारे ग्रामीण परिवेश के लगभग 1000 से ज़्यादा स्कूली छात्र छात्राएं उन्होंने हिस्सा लिया और वे सभी कैनवस पर जो रंग बिखेर रहे हैं, जो कलाकृतियां बना रहे हैं, तो 2047 में भारत कैसा होगा, 2047 में किस प्रकार से भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो आज मोदी जी देश में करने लगे हैं, वो युवा शक्ति उनको उकेर रही है, उनको उभार रही है, उन सब विजन को अपने इन तस्वीरों के माध्यम से। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ रेखा गुप्ता जी का, सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय कपिल मिश्रा जी का, कि उन्होंने विकसित भारत के इस कार्यक्रम में मेहरौली को चुना। सर शाम 5 बजे पीएम जो है देश को संबोधित करेंगे। कल से नवरात्र शुरू है, कई सारे रिफॉर्म्स हमें जीएसटी में देखने को मिलेगा। देखिए, जो जीएसटी में कटौती करी गई है वो एक बहुत बड़ा कदम है। जहां अमेरिका आंखें दिखा रहा था, वो सब बातें धूमिल हो गई हैं और देश जो है और ज़्यादा खुशहाली की तरफ चलने लगा है। जितने भी जनता के इस्तेमाल करने के जो प्रोडक्ट हैं उन सभी में जीएसटी कटौती के बाद बहुत पैसे की कमी उनको टैक्सेस में मिल रही है। पूरा देश मोदी जी के लिए धन्यवाद कर रहा है और कल से जो नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, माँ इस बार हाथी पर विराजमान होकर आ रही हैं। तो हाथी पर विराजमान होने का जो एक संकेत है वो खुशहाल भारत का संकेत है। प्रधानमंत्री जी को बार बार बधाई। कार्यक्रम के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते मेहरौली थाने के एसीपी, एसएचओ के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात रहा, मुस्तैद रहा और ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पर थे। कार्यक्रम में दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पधारी और कलाकारों की कलाकृतियाँ देखकर उनको बहुत प्रशंसित किया।
माननीय मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर सभी कलाकार बहुत ज़्यादा गदगद थे और बहुत ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री ने स्थानीय विधायक गजेंद्र यादव जी की जमकर तारीफ की और यहां पर आर्कोलॉजिकल पार्क में आयोजन करने पर उनकी ज़बरदस्त प्रशंसा की। इस मौके पर साहित्य कला परिषद की तरफ से कलाकारों ने अपनी कला की ज़बरदस्त प्रदर्शनी यहाँ करी। पेश है उनके दृश्य। सिंह जी, मेरोली टाइम्स में आपका फिर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल ये है कि मेरोली के इतिहास में आज तक इस खूबसूरत आर्कोलॉजिकल पार्क में कोई भी प्रोग्राम नहीं हुआ। आखिर ये प्रोग्राम जो यहाँ पर आयोजित किया गया, किसका दिमाग था? देखिए, मेहरौली में पहले भी मेहरौली विधानसभा में काफ़ी विधायक रहे, लेकिन मौजूदा विधायक श्रीमान बड़े सम्मानित गजेंद्र यादव जी, ये सब गजेंद्र यादव जी का है दिमाग कि उनको कैसे मेहरौली को हाईलाइट करना और कैसे मेहरौली के अंदर सब लोगों को बुलाकर मेहरौली के लोगों के समस्याओं का समाधान करना है। जैसे कि आज आर्कोलॉजिकल पार्क मेहरौली के अंदर माननीय मंत्री और दिल्ली की बड़ी सम्मानित मुख्यमंत्री जी को विधायक गजेंद्र यादव जी ने बुलाकर यहाँ पर विकसित भारत का एक प्रोग्राम किया। इससे पहले संजय वन के अंदर माननीय एलजी साहब को बुलाकर वहाँ पर एक कुओं का पुनर्निर्माण माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी ने किया। और गजेंद्र यादव जी मात्र अभी उनको विधायक बने 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन 6 महीनों के अंदर ही उन्होंने मेहरौली की जो एक पहचान दिल्ली के अंदर एक ऐसी पहचान बना दी है कि पूरी विधानसभाओं में 70 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा विधानसभा का नाम और चर्चित मेहरौली विधानसभा हो रही है। और इसके अलावा मेहरौली के अंदर पूरी विधानसभा के अंदर माननीय विधायक सम्मानित गजेंद्र यादव जी जो कार्य पिछले 6 महीने में किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जैसे कि किसी ने सोचा नहीं था कि मेहरौली के अंदर इतना पानी है और मेहरौली के लोग पानी के लिए परेशान होते थे। उन्होंने मर चुके कुओं को जीवित करने का कार्य भी माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी ने किया, ताकि उन कुओं का पानी लोगों के घरों तक पहुंच सके और मेहरौली के लोग उस पानी का उपयोग कर सकें। उसके साथ जैसे कि घरों में बच्चा होता था तो कुआं पूजन का जो हमारी रीत रिवाज थे सदियों पुराने, वो सब खत्म होने की कगार पर आ गए थे। लेकिन माननीय गजेंद्र यादव जी की एक सोच ने
वो कुआं पूजन का कार्य भी दोबारा शुरू, क्योंकि कुएँ मेहरौली विधानसभा के इतने खूबसूरत बनाने, चाहे माँ योग माया जी वाला कुआं हो, राधे श्याम मंदिर वाला कुआं हो, लाडो सराय का कुआं हो, और अपना बाबा बंदा सिंह गुरुद्वारे के सामने वाला कुआं हो, ऐसे सारे कुएँ मेहरौली के जीवित करने का कार्य भी बड़े सम्मानित विधायक गजेंद्र यादव जी द्वारा किया जा रहा है। तो आज ये प्रोग्राम में जो इसमें बच्चों ने भाग लिया, ये बच्चे कहाँ से पार्टिसिपेट करें? ये बच्चे पूरे दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली के स्कूलों के बच्चे हैं, एक जगह के नहीं है, ये पूरे दिल्ली से इकट्ठे हुए हैं बच्चे यहाँ मेहरौली के अंदर, और यहाँ प्रदर्शनी कर रहे हैं, ये अपनी कला की नुमाइश कर रहे हैं। और इसमें बहुत ही सम्मानित विधायक गजेंद्र यादव जी और हमारे माननीय दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी भी आ रही है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, खासकर मेहरौली वालों के लिए, कि मेहरौली में पहली बार ऐसे कार्यक्रम माननीय गजेंद्र यादव जी के द्वारा कराए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोहन सिंह जी, मैं से बात